जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 91 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब जगत हितकारिणी जो साधन उपदास महाराज ने बनाई है, वो पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेखे सुनाते। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेखे सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी संसार के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे अर्ज करते, यह किताब एक बार जरूर पढ़े अपने अपने औलाद बचने के वास्ते। तो भाइयों, इस किताब पढ़ करके इंसाफ करें। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारिणी अज तसनीफ साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 91। परंतु अगले बादशाह इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी वेद की किताबें वगैरह भी गारत कर दी थी। परंतु इन बनियों ने पहले भी रावण की तरह से और अन्नाकंस और कंस और कारुण की तरह से राक्षसी विद्या किताबों समेत चलाई थी। सो खबर पड़ते ही बादशाह ने छोड़ा दी और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी ही जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। सो यह बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रहे। सो इन बातों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि यह पाप करने वालों को जो पाप बनिए कराते उसको खर्च मुकरा भेजते, और जो कि इन बनियों ने आगम बाकी है वो सच है। क्योंकि अवल तो यह बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जान में जाहिर करते कि फलानी मिति और फलाने दिन और महीने में यह बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते, जब वो मिति आती है, जब यह बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते, जब वो बात सच्ची हो जाती है कि जिस बात को तमाम जान के लोग अपने मुंह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते और कहते हैं कि मालिक की कुदरत है, और यह नहीं कहते कि यह मालिक की कुदरत नहीं है। यह तो रावण की तरह से इन बनियों का पाप है। सो यह बुद्धि का प्रमाण है कि जो इनों के जाल नहीं समझते और फिर पछताते, और जबकि पाप को समझते तो छोड़ाते। क्योंकि रावण के वक्त में भी पहले लोग रावण के पाप को शनिश्चर के कहने से समझे, जब रावण के पाप को छोड़ाया और फिर उस पाप के बारे में तमाम जान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते। क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया बल्कि सुख दिया, और ये जो हमने दुख उठाया यह रावण के राक्षसी पाप से उठाया। क्योंकि रावण ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल ऐसी फेर दी थी कि जो कोई रावण के जाल की बात को कहता था उसको मालिक की कुदरत जानते थे और यह जाल नहीं समझते थे। परंतु शनिश्चर के समझाने से तमाम जान ने समझ के रावण के जाल को आजमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। जब संसार ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मालिक की कुदरत जानते थे। खैर, इसी तरह से अन्नाकंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब भी तमाम जान मालिक की कुदरत जानते थे। और जब जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।